हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बताने जा रहे हैं विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। फिजिक्स में चैप्टर नंबर फर्स्ट का टॉपिक। देखो, जब हम जानते हैं कि जब किसी शुष्क दिन में, गर्मियों में, स्केल या कंघे को सूखे बालों पर रगड़ने पर देखते हैं कि रगड़ने के बाद उसमें छोटे छोटे तिनके, धूल के कण आदि को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। आदि को अपनी ओर आकर्षित करने का क्या आ जाता है? गुण आ जाता है। कभी कभार ये गुण क्या कब आया? क्योंकि जब दो वस्तुओं को परस्पर क्या रगड़ते हैं तो उनमें एक ऐसा गुण आ जाता है जिससे वे अपने समीप स्थित हल्की वस्तुओं को अपनी ओर क्या कर लेती हैं? खींच लेती हैं, अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। यह विद्युत आवेश के उत्पन्न होने का कारण है कि आवेश उत्पन्न होने का मुख्य कारण क्या है? घर्षण है। चलो अगला टॉपिक बताते हैं, विद्युत आवेश। विद्युत आवेश क्या होता है? विद्युत आवेश, देखो, ये यूनानी वैज्ञानिक थे थेल्स। यूनानी वैज्ञानिक थेल्स, ये यूनानी वैज्ञानिक थेल्स थे। ये 1600 ईस्वी की घटना है। 600 ईस्वी की घटना है। 600 ईसा पूर्व की ये घटना है। इन्होंने एम्बर नामक पदार्थ को, किसको? एम्बर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ा। किससे रगड़ा? ऊन से। से रगड़ा। रगड़ने पर इन्होंने देखा कि यूनानी वैज्ञानिक थेल्स से देखा कि एम्बर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ने पर उसमें हल्के हल्के टुकड़े हल्के कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने का क्या आ जाए? एक गुण आ गया। एम्बर को यूनानी भाषा में इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन। एम्बर को यूनानी भाषा में इलेक्ट्रॉन कहते हैं। देखो, फिर से देखो, यूनानी वैज्ञानिक थेल्स ने 600 ईसा पूर्व में देखा कि एम्बर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ने पर उसमें कागज के छोटे छोटे टुकड़ों और तिनकों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। आकर्षित करने का गुण आ जाता है। एम्बर को यूनानी भाषा में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन कहते हैं। एम्बर को यूनानी भाषा में इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। एम्बर को यूनानी भाषा में इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसी घटना के कारण को इलेक्ट्रिसिटी नाम दिया। इलेक्ट्रिसिटी को हिंदी में क्या कहते हैं? विद्युत। इसी घटना के कारण को इलेक्ट्रिसिटी नाम दिया। इलेक्ट्रिसिटी को नाम हिंदी में क्या कहते हैं? विद्युत। फिर उसके बाद दूसरे वैज्ञानिक गिलबर्ट हुए। उन्होंने देखा कि ऐसे कई पदार्थ हैं। दूसरे वैज्ञानिक कौन हुए? गिलबर्ट। उसके बाद दूसरे वैज्ञानिक गिलबर्ट हुए। गिलबर्ट ने देखा कि ऐसे कई पदार्थ हैं जिनको किसी अन्य वस्तु से रगड़ने पर उन पर भी छोटी छोटी वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। जैसे उन्होंने बताया कांच है,
कांच है, एवोनाइट है, सल्फर है, एवोनाइट है, सल्फर है, आदि वस्तुएं ऐसी हैं जिनको भी अन्य वस्तुओं से रगड़ने पर उन पर भी उनके द्वारा भी हल्की हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। इन्होंने ये घटना 1600 में देखी। कितने में? 1600, सन 1600 ईस्वी, सन 1600 में ये देखी। पहले यूनानी वैज्ञानिक थेल्स ने बताया कि एम्बर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ने पर उसमें कागज के छोटे छोटे टुकड़ों और तिनकों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। एम्बर को यूनानी भाषा में इलेक्ट्रॉन कहते हैं। फिर उसके बाद आगे चल के सन 1600 में गिलबर्ट ने देखा कि ऐसे कई पदार्थ हैं जिनको अन्य वस्तुओं पर रगड़ने पर हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है, जैसे कांच है, एवोनाइट है, सल्फर है आदि। इसी घटना के कारण, उपर्युक्त घटना के कारण इसे इलेक्ट्रिसिटी नाम दिया। इलेक्ट्रिसिटी को हिंदी में क्या कहते हैं? विद्युत कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी को हिंदी में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को हिंदी में विद्युत कहते हैं। और जिन वस्तुओं पर यह गुण आ जाने पर वस्तुएं कैसी कहलाती हैं? विद्युतमय, यानी विद्युतमय कहलाती हैं। विद्युतमय या आवेशित वस्तुएं कहलाती हैं। आवेशित वस्तुएं कहलाती हैं। आवेशित या विद्युतमय वस्तुएं कहलाती हैं। और वह कारक जिससे पदार्थों में यह गुण आ जाता है, वह कारक जिससे यह गुण पदार्थों में आ जाता है उसे हम विद्युत कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत। वह कारक जिससे यह गुण पदार्थों में आ जाता है उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत कहते हैं। ठीक है, ये आपकी स्थिर वैद्युतिकी है। ये आपकी यूनिट है फर्स्ट, स्थिर वैद्युतिकी। इसमें केवल स्थिर आवेशों के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद एक होता है आवेश के प्रकार। एक धनावेश होता है, एक ऋणावेश होता है। जब कांच की छड़ को, आवेश के प्रकार क्या होते हैं? दो प्रकार, एक धनावेश और एक ऋणावेश। जैसे कांच की छड़ को, किसकी छड़ को? कांच की छड़ को किससे रगड़ें? रेशम से। कांच की छड़ को रेशम से रगड़ें। आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से। आबनूस की छड़ को किससे? बिल्ली की खाल से। बिल्ली की खाल से, बिल्ली की खाल से। यानी कांच की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ें और आबनूस की छड़ को कांच की छड़ को रेशम से रगड़ें और बिल्ली की खाल को, और आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से। तो देखते हैं कि कांच की छड़ आवेशित हो जाती है। ये भी अपनी ओर हल्की वस्तुओं या तिनकों को अपनी ओर क्या कर लेती है? आकर्षित कर लेती है। इसी प्रकार आबनूस की छड़ को भी बिल्ली की खाल से रगड़ के देखा तो ये भी देखा कि ये हल्की हल्की वस्तुओं, तिनकों और कागज के टुकड़ों को अपनी ओर क्या कर लेती है? आकर्षित कर लेती है। ठीक है, आकर्षित कर लेती है। तो कांच की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर जो कांच की छड़ पर जो आवेश आया वो धनावेशित हो गया, और आबनूस की छड़ पर जो आवेश आया वो कैसा आया? ऋणावेश। कैसा आया? ऋणावेश। ये आवेश ऐसी क्या वजह हुई? कैसे ये वस्तुओं पर आवेश उत्पन्न हुआ? जब हम जानते हैं कि जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु से क्या करते हैं? रगड़ते हैं। एक वस्तु को दूसरी वस्तु से रगड़ने पर ये हमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? ऊष्मा। जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु से रगड़ते हैं तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। और हम जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ किससे मिलकर बना होता है? परमाणुओं से। और परमाणु में इसके चारों ओर क्या लगाते हैं? नाभिक के चारों ओर, परमाणु में एक ठोस भाग होता है जिसे नाभिक कहते हैं। इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या लगाते हैं? अपनी अपनी ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। और जो बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे ये वस्तु है और दूसरी वस्तु ये है, इस वस्तु को इससे रगड़ने पर ऊष्मा उत्पन्न हुई। ऊष्मा उत्पन्न होने से जो बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन हैं ये ऊष्मा पाकर अपनी बाह्यतम कक्षा को, अपनी बाह्यतम ऑर्बिट को
क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं और दूसरी धातु पर पहुंच जाते हैं। तो जिस वस्तु से ये इलेक्ट्रॉन निकल के गए हैं वो वस्तु धनावेशित हो जाती है और दूसरी वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। दूसरी वस्तु कैसी हो जाती है, ऋणावेशित। क्योंकि किसी परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, उतने ही न्यूट्रॉन होते हैं। परमाणु विद्युत रूप से कैसा होता है, उदासीन होता है। तो जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, प्रोटॉन पर धनावेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन ऊष्मा पाकर, रगड़ने पर जो ऊष्मा उत्पन्न हुई, ऊष्मा पाकर अपनी वाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन अपनी वाह्यतम कक्षा को छोड़कर किसी दूसरी वस्तु पर रगड़ने से क्या हो जाता है, पहुंच जाता है। तो उस परमाणु पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है तो वह परमाणु धनावेशित होता है, और जिस वस्तु पर ये इलेक्ट्रॉन पहुंच जाता है वो वस्तु कैसी हो जाती है, ऋणावेशित हो जाती है। तो आवेश कई प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक धनावेश और एक ऋणावेश। आगे जैसे एक छड़ ये है, इस छड़ को हमने रगड़ा, ये कांच की छड़ मान लो, इसे हमने रगड़कर किसी धागे की सहायता से क्या कर दिया, बांध दिया स्वतंत्रता पूर्वक। और इसके पास कोई दूसरी छड़, कांच की छड़ रेशम से रगड़ कर लाए तो ये देखा कि ये दोनों छड़, जब कांच की छड़ ये है, इसको हमने रेशम से रगड़ा और रेशम से रगड़ने के बाद ये हमने देखा कि इस पर धनावेशित आ गया, और दूसरी कांच की छड़ ये धागा से बंधी स्वतंत्रता पूर्वक इसे धागा से बांधी, यानी ये चलने फिरने के लिए स्वतंत्र है। और दूसरी ये कांच की छड़ रगड़कर इसके पास लाए तो हम देखते हैं कि ये छड़ इधर को क्या होने लगती है, हटने लगती है, प्रतिकर्षित होने लगती है। इस छड़ को इधर लाते हैं तो ये क्या होने लगती है, प्रतिकर्षित होती है। और अगर इसी प्रकार अगर हम दूसरी आबनूस की छड़ को, किसकी छड़ को, आबनूस की छड़ को, ये कांच की छड़ पहले से रेशम से रगड़कर हमने किसी धागे द्वारा क्या कर दी है, बांध दी है, स्वतंत्रता पूर्वक बांध दी है, लटकी स्वतंत्रता पूर्वक। इसके बाद हमने ये देखी एक आबनूस की छड़ को ये बिल्ली की खाल से रगड़कर इसके पास लाए तो हम देखते हैं कि जब ये पास लाए तो ये इसकी ओर क्या होती है, आकर्षित होती है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित, सजातीय मतलब दोनों धन धन आवेश, और विजातीय मतलब दोनों एक धनावेश और एक ऋणावेश। सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। विजातीय का मतलब एक धनावेश और एक ऋणावेश, सजातीय मतलब दोनों समान प्रकृति के आवेश, जैसे ऋण आवेश है तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। और विजातीय आवेश जैसे एक धनावेश है और दूसरा ऋणावेश है तो ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ये आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। इसी प्रकार आगे अब उसके बाद आता है मूल आवेश। मूल आवेश क्या होता है, मूल आवेश, मूल आवेश, मूल आवेश क्या होता है, आवेश की वह न्यूनतम मात्रा, आवेश की न्यूनतम मात्रा जिससे कम किसी वस्तु पर आवेश संभव नहीं है। यानी आवेश की वह न्यूनतम मात्रा जिससे कम किसी वस्तु पर आवेश संभव नहीं है। ये मात्रा इलेक्ट्रॉन के आवेश, यह मात्रा इलेक्ट्रॉन का आवेश, यह मात्रा इलेक्ट्रॉन के आवेश की मात्रा E बराबर 1.6 × 10⁻⁻⁹
कूलॉम के बराबर होती है, बराबर होती है। यानी आवेश की वह न्यूनतम मात्रा जिससे कम किसी वस्तु पर आवेश संभव नहीं है। ये मात्रा इलेक्ट्रॉन के आवेश की मात्रा स्मॉल ई अर्थात 1.6, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलॉम, कूलॉम के बराबर होती है। यानी इससे कम मात्रा किसी वस्तु पर संभव नहीं है। या फिर हम इसे इस तरीका से कहते हैं कि वह न्यूनतम आवेश जिससे कम आवेश संभव ना हो, मूल आवेश कहलाता है। क्या कहलाता है? मूल आवेश कहलाता है। वह न्यूनतम आवेश जिससे कम आवेश संभव नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं? मूल आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल आवेश। उसके बाद विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत हमने बता दिया कि किसी वस्तु पर विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत पर व्याख्या हमने बताई कि प्रत्येक पदार्थ किससे मिलकर बना होता है? परमाणु। परमाणु किससे मिलकर बने होते हैं? परमाणु प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। ठोस भाग नाभिक होता है, परमाणु के अंदर एक ठोस भाग होता है जैसे नाभिक होते हैं। इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी कक्षाओं में क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी ऑर्बिट में क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। अपनी अपनी ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन पर और प्रोटॉन पर आवेश की मात्राएं क्या होती हैं? समान होती है, लेकिन नेचर, प्रकृति कैसी होती है? विपरीत। इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, प्रोटॉन पर उतना ही धनावेश होता है। जब किसी इलेक्ट्रॉन को बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन पर, जिस पर नाभिक का आकर्षण बल क्या होता है? बहुत कम होता है। जब किसी बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को क्या मिल जाता है? किसी बाह्य स्रोत से ऊष्मा मिल जाती है। क्या मिल जाती है? ऊष्मा। तो उस ऊष्मा को प्राप्त करके वो परमाणु की लास्ट ऑर्बिट को, अंतिम कक्षा को छोड़कर धातु की सतह पर क्या होता है? स्वतंत्र रूप से क्या होता है? भ्रमण करता है। इसी इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं? स्वतंत्र। इन्हीं इलेक्ट्रॉन को हम स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब जब दो वस्तुओं को आपस में क्या करते हैं? रगड़ते हैं, तो रगड़ने से ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन ऊष्मा को पाकर एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर क्या हो जाते हैं? चले जाते हैं। जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन गए हैं, वो वस्तु धनावेशित हो जाती है, और जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते हैं वो वस्तु ऋणावेशित कहलाती है। यही विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत है। ठीक है। आवेश का क्वांटीकरण अथवा परमाणुकता क्या होती है, उसके बाद हम आगे बता रहे हैं आवेश का क्वांटीकरण अथवा परमाणुकता। आवेश का क्वांटीकरण अथवा परमाणुकता। आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण अथवा परमाणुकता, इसी को परमाणुकता भी कहते हैं। यानी प्रकृति में किसी भी वस्तु पर आवेश मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। यानी प्रकृति में किसी भी वस्तु पर उपस्थित आवेश मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। जैसे अगर किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा क्या होती है? स्मॉल ई, या तो इतना धनावेश होगा कम से कम, या इतना ही ऋणावेश, या इतना होगा 2e, या इतना होगा 3e, या ±4e, या ±5e। यानी किसी वस्तु पर जो आवेश होगा वो मूल आवेश ई का क्या होगा? पूर्ण गुणज होता है। या तो इतना धनावेश होगा या इतना ही ऋणावेश होगा, ±ne। तो किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश की मात्रा क्या होगी? Q बराबर ne। इसे ही आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। इसे ही आवेश का क्या कहते हैं? क्वांटीकरण। अब आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश का सूत्र देखो। आवेश का सूत्र क्या होता है? Q बराबर ne। क्या होता है? Q बराबर ne। ये आवेश
किसी वस्तु पर स्थिर अवस्था में होता है, या फिर आवेश का एक दूसरा फॉर्मूला होता है Q बराबर IT। ये गतिक अवस्था में होता है। आवेश की गतिक अवस्था में आवेश का मात्रा होती है किसी वस्तु पर। आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक, तो देखो आवेश का मात्रक MKS, SI या MKS पद्धति में इसका मात्रक कूलॉम होता है। क्या होता है? कूलॉम। और CGS पद्धति में, CGS पद्धति में आवेश का मात्रक, CGS पद्धति को भी दो रूपों में बांटा है, एक ESU और दूसरा EMU। EMU इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट यानी विद्युत स्थैतिकी, विद्युत स्थिर पद्धति, और दूसरी को विद्युत चुंबकीय पद्धति बोलते हैं। इसमें मात्रक होता है स्टेट कूलॉम, इसमें मात्रक होता है स्टेट कूलॉम, और इसमें होता है एफ कूलॉम। क्या होता है? एफ कूलॉम। ठीक है, एफ कूलॉम। थैंक यू, धन्यवाद।